बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हज़रत क़िबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर व मुर्शद हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर शादी की थी। हज़रत मौलाना साहब ने यह भी फरमाया था कि ए नूर मोहम्मद, अल्लाह ताला तुम्हें बेटे अता करेगा और उनमें से पहला बेटा हमारा होगा। हज़रत ख्वाजा नूरुस्समद शहीद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद अकबर थे। आपकी बैत हज़रत मौलाना साहब से थी। हज़रत क़िबला आलम हज़रत नूरुस्समद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख का हिस्सा कहकर पुकारा करते थे। एक दफ़ा आपने हज़रत मौलाना साहब की खिदमत में उनके बारे में लिखा कि हज़रत दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह ताला मेरे इस बेटे को हिदायत कामिला नसीब फ़रमाए। हज़रत मौलाना साहब ने जवाबन तहरीर फरमाया कि मेरे हिस्से का ये बेटा इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपके दूसरे नेक व सालेह बेटों के बराबर होगा। एक दफ़ा हज़रत क़िबला आलम हस्बे मामूल पाक पतन शरीफ की हाज़री और ज़ियारत हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हुए तो हज़रत शहीद साहब को भी अपने साथ ले गए। उर्स मुबारक की तकारीब में शिरकत की। अयाम उर्स के बाद आपने हज़रत शहीद साहब को फ़रमाया कि आज रात फ़लाँ कलाम पढ़ कर हज़रत बाबा साहब के सरहाने की तरफ सो जाओ। जो कुछ ख्वाब में नज़र आए सुबह मेरे सामने बयान करना। हज़रत शहीद साहब ने वो अमल पढ़ा और सो गए। ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता सीरत पुरकशिश और नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने खून से भरा हुआ एक कटोरा उन्हें इनायत किया और फरमाया कि इसे पी लो। उन्होंने पी लिया। आँख खुल गई। सुबह जब हज़रत क़िबला आलम की खिदमत में हाज़िर हुए तो रात का ख्वाब बयान किया। हज़रत क़िबला आलम ने फ़रमाया कि इसकी ताबीर ये है कि तुम्हें मर्तबा शहादत नसीब होगा। हज़रत मौलाना साहब का फ़रमाने मुबारक पूरा होगा और तुम बग़ैर हिसाब के जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल हो जाओगे, इसलिए कि शुहदा का यही मकाम है। हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद 1205 हिजरी में आप रहमतुल्लाह अलैह इस दरगाह मुअल्ला के पहले सज्जादा नशीन की हैसियत से मसनद क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह पर रौनक अफरोज़ हुए। सज्जादगी के मुख्तसर तरीन दौर में आपने अपने शेख व मुर्शद और वालिद गिरामी के रास्ता पर चलने के लिए कमरे हिम्मत बांधी और ज़ायरीन, मुरीदीन, फ़ुक़रा, उलमा, उमरा और दरवेशों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हो गए। हज़रत क़िबला आलम के खुलफ़ा, पीर, बरादरान और अहबाब से मोहब्बत व एहतराम से पेश आते थे। अपने ख़ानदान के अकाबिरीन की रज़ामंदी और दिलजोई में हमा वक्त कोशा रहते थे। दौरे सज्जादगी के 3 माह भी पूरे ना हो सके, हज़रत मौलाना साहब की पेशन गोई पूरी होने को आई। मकाम शहादत ने आगे बढ़कर हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूम लिए और चश्मे ज़दन में बख़ाक व खून गलती दन की तमाम रसूमात अदा हो गईं। सीरुल औलिया और दीगर मलफूज़ात में मरकूम है कि कौम महारा के किसी शख्स ने ख़ानदानी अदावत की बुनियाद पर आप रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया। इस हादसा के नतीजा में महारा शरीफ, चिश्तिया शरीफ और तमाम चिश्तिया खानकाहों पर उदासी छा गई। महार शरीफ तो इस हादसा के चंद साल वीरान रहा। हज़रत शहीद साहब के कातिल बहुत जल्द जलील व ख़ार और मरदूद हुए और मारे गए। ये वाक़या शहादत सज्जादगी के 2 माह 27 दिन बाद यकम रबीउल अव्वल 1206 हिजरी को पेश आया। आप रहमतुल्लाह अलैह को शहादत के बाद हज़रत क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में दफन कर दिया गया। आपका मिज़ार मुबारक हज़रत क़िबला आलम के पहलू में मशरक़ी जानिब रोज़ा मुबारक के अंदर मौजूद है। हज़रत शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना खून देकर इस दरगाह मुअल्ला की बुनियाद इस्तवार की थी। आपके मिज़ार अक़दस से आज भी ये सदा आ रही है, हमारा खून भी शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। आप रहमतुल्लाह अलैह यकीनन आस्ताना आलिया क़िबला आलम की खिश्त अव्वल हैं और निहायत अहम हैं। हज़रत शहीद साहब के 3 फ़र्जंद थे। साहिब सैरुल औलिया ने लिखा है कि हज़रत शहीद के तीनों साहिबजादे साहिब नामो निशां और मकबूल व मशगूल बिल्लाह हुए।
حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزند میاں نور حسین مہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ حضرت قبلہ عالم کے خلیفہ مجاز تھے۔ حضرت قاری عزیز اللہ کی بیعت سے مشرف تھے۔ حضرت قبلہ عالم کے تمام خلفائے عظام کے ساتھ شرف صحبت حاصل تھا۔ خاص طور پر خلیفہ حافظ غلام حسن بھٹی کو پیر صحبت بنایا اور مرتبہ عظیم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 14 ذی القعدہ 1259 ہجری کو ہوا۔ حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے فرزند حافظ میاں غلام نبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ پیر پٹھان حضرت خواجہ محمد سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کامل اعتقاد رکھتے تھے۔ اپنے پیر بھائیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ خلفائے قبلہ عالم اور اکابرین خاندان کا احترام کرتے تھے۔ 2 ذی الحجہ 1255 ہجری آپ کی تاریخ وصال ہے۔ حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے فرزند حافظ غلام مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی بیعت ارادت حضرت قاضی محمد عاقل رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ آپ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کمال ہمدردی و غم گساری کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت صوم و صلات اور ورد و وظائف میں گزرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 17 ربیع الاخر 1257 ہجری کو ہوا۔ ان تینوں حضرات کے مزار مبارک حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ شریف کے جنوبی جانب ایک حجرہ خاص میں ہیں۔